चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक स्पेशल सीरीज जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप बोर्ड का पेपर लीक कैसे कर सकते हैं। मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए हर सब्जेक्ट की एक स्पेशल सीरीज, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, सब की स्पेशल सीरीज, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ वे क्वेश्चन जो बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं, या बोर्ड में 1 साल छोड़कर या 2 साल छोड़कर रिपीट किए जा रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप बोर्ड में धमाल मचा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने जो छोटे छोटे पार्ट हैं स्पेशल सीरीज फिजिक्स के, मैं छोटे छोटे 18 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, जो मुश्किल से कोई 5 मिनट का, कोई 7 मिनट का है। हमने लगभग 2.5 घंटे में पूरी फिजिक्स कंप्लीट करा दी है, अगर पार्टों के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि कोई 5 मिनट का है, कोई 6 मिनट का है। ठीक है, तो बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छा रिवीजन और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, जो बोर्ड में हर साल रिपीट किए जाते हैं, या 1 साल या 2 साल छोड़कर रिपीट किए जाते हैं। मैंने एक शॉर्ट जो क्वेश्चन की से एक वीडियो है वो भी अपलोड कर दी है। तो चलिए, अब ये लास्ट पड़ाव पर फिजिक्स है, ये फिजिक्स का लास्ट पार्ट होने वाला है। इसके बाद फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी, फिर उसके बाद मैं लेके आऊँगा एक शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो, और उसके बाद ये फिजिक्स पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे हम। फिर उसके बाद चलाएंगे केमिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका 19वां पार्ट क्या है क्वेश्चन, पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है, सरल परिपथ बनाकर इसकी कार्यविधि समझाइए, निवेशी तथा निर्गत वोल्टताओं का तरंग रूप भी दिखाइए। या अथवा ऐसे भी पूछा जा सकता है, पीएन संधि के लिए ह्रासी स्तर तथा रोधिका विभव की व्याख्या कीजिए। पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त होता है। कौन कौन से सन में आया? 2016, 2017, 2020 और 2022 में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आंसर लिखेंगे इसका, आंसर में क्या लिखेंगे? अवक्षय परत या राशि स्तर। इसमें लिखेंगे पीएन संधि। देखो, ये जो आया ना, किसी के पास 2022 का पेपर और वो सोच रहा हो कि ये 2022 में नहीं आया, उसे ना मिले, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यूपी बोर्ड के 7 सेट बने और सातों के सातों सेट आपके पास उपलब्ध नहीं होने के। ठीक है, मैंने 7 से 8 साल के जो पिछले प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उन सब का अध्ययन किया, तब जाकर मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, तो हेडिंग डाल के लिखेंगे, क्या हेडिंग डाल लेंगे? अवक्षय परत या राशि स्तर। इसमें लिखेंगे पीएन संधि के दोनों ओर की उस परत को अथवा पीएन संधि पर बनी दाता व ग्राही आयनों की परत को अवक्षय परत कहते हैं, जो चलनशील आवेश वाहकों से मुक्त होती है। ठीक, अब दूसरा हेडिंग डाल लेंगे विभव प्राचीर भी से क्या है, या रोधिका विभव। इसमें इसमें क्या लिखेंगे? पीएन संधि के दोनों ओर बनी अवक्षय परत के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर को विभव प्राचीर अथवा संपर्क विभव कहते हैं। इसका मान 0.1 से लेकर 0.5 वोल्ट तक होता है। ठीक है, अब हेडिंग डालेंगे इसमें पीएन संधि डायोड डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में। ठीक, इसमें क्या लिखेंगे? पीएन संधि डायोड अगर अभिनत स्थिति में धारा को एक दिशा में प्रवाहित करने के लिए इसके मार्ग में बहुत कम प्रतिरोध लगाता है, तथा उत्क्रम अभिनत में धारा को विपरीत दिशा में प्रवाहित करने के लिए इसके मार्ग में बहुत अधिक प्रतिरोध लगाता है। ठीक है, इस गुण के आधार पर पीएन संधि डायोड डायोड वाल्व की भांति दृष्टिकारी के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद इसके चित्र है दो में, ग्राफ भी है, एक ग्राफ है वो न्यूएसी वोल्टेज वाला, तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे बढ़ेंगे फटाफट। चलिए दोस्तों, ये ग्राफ बनाओगे निवेशी वोल्टेज और निर्गत धारा के बीच। ठीक है, तो मैंने पहले भी कह रखा और अब भी कह रहा कि थ्योरी में, मतलब जो थ्योरी है, मान लिया जैसे हिंदी है फिजिक्स में, वो बहुत कम लिखनी, थ्योरी बहुत कम लिखनी, हमेशा चित्र पे और जो इसका मेन आर्टिकल है और जो मेन डेफिनेशन पूछी उस पर ज्यादा ध्यान देना। ठीक है, अब कार्यविधि पूछी, कार्यविधि में ये नहीं कि लिखो जाओ, तो वो कुछ नहीं याद रहने का, हमेशा चित्र बनाना और कुछ नहीं करना। कार्यविधि भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी, जो मेन डेफिनेशन है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके बीच ग्राफ बनाओ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक चित्र हो रहा है बस, फिर कहानी खत्म है इस मतलब क्वेश्चन की। चलिए दोस्तों, ये चित्र बना लेंगे इसका, पीएन संधि डायोड। ठीक है, ये निर्गत वोल्टेज है, ये प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। पीएन संधि डायोड को पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है, सरल परिपथ बनाकर
समझाइए। निवेशी तथा निर्गत तरंग रूप भी प्रदर्शित कीजिए। कौन कौन से सन में आया? 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 और 2023 में आया हुआ, यानी लगातार आ रहा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? आंसर में लिखेंगे ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंड। इसमें क्या लिखेंगे? ठोसों में चालन बैंड, वर्जित ऊर्जा बैंड तथा संयोजी बैंड पाए जाते हैं। फिर हेडिंग डाल लेंगे हम, पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में। ठीक है, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में तो पूछा। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे? पूर्ण तरंग दृष्टिकरण क्रिया में निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के दोनों अर्ध चक्रों के समय निर्गत धारा एक ही दिशा में प्राप्त होती है। इसके लिए दो संधि डायोड D1 व D2 इस प्रकार प्रयुक्त किए जाते हैं कि एक डायोड तरंग के पहले आधे चक्र का तथा दूसरा डायोड तरंग के दूसरे आधे चक्र का दृष्टिकरण करता है। ठीक है, इसमें क्या लिख देंगे? पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टिकारी परिपथ चित्र ए में प्रदर्शित किया गया है या दिखाया गया है। अब हम ए और बी दोनों बनाएंगे तथा इसके निवेशी व निर्गत तरंग रूपों को चित्र बी में प्रदर्शित किया गया है। तो हम ये ए और बी चित्र अब बनाओगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बस फिर ये क्वेश्चन हो जाएगा खत्म और फिजिक्स भी खत्म। चलिए दोस्तों, ये बना लेंगे चित्र। जो ए नंबर का था उसमें बताया था मैंने, ए और बी का जिक्र था ना, तो ए के लिए ये है क्या? निर्गत वोल्टा है, ये क्या है? प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज। ये Pn, ये D1, ये Pn, ये D2। ठीक है, ये S1, ये S2। इसे बना लेंगे चित्र को फटाफट, फिर इसका ग्राफ बनाओगे, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए दोस्तों, ये जो बी चित्र है ये था ग्राफ इसका निवेशी वोल्टेज और निर्गत धारा के बीच में। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। तो दोस्तों, हमने पूरी फिजिक्स के जो लॉन्ग क्वेश्चन थे वे कंप्लीट कर लिए हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन थे वे कंप्लीट कर लिए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। एक शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो और लाऊंगा, वो फॉर्मूले बेस्ड होगी। ठीक है, और एक वीडियो बना दूंगा जो सारे बुक में मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।